देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसओपी। एसओपी से रिलेटेड बताऊंगा, लेकिन इसमें यह भी दिखाऊंगा रिड्यूस द लॉजिकल एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एसओपी। एसओपी की हेल्प से हम इसको रिड्यूस भी करेंगे, ओके, और फंडामेंटल लॉ को भी लगाकर। ठीक, ये थोड़ा इजी हो जाएगा पहले से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की बात करता हूं। तो एफ ए कामा बी कामा सी समेशन एम आई 0 1 2 6 7। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन also reduced it। तो ये है हमारा क्वेश्चन देख रहे हैं ना बच्चों, क्या है ये इस टाइप से भी दिया रहेगा। तो मैंने बताया अभी मैं y बराबर लिखता था ना, समेशन 0 1 2 3, y की जगह ऐसे भी दिया रहा, फंक्शन के टर्म में दिया रहेगा आपको। तो परेशान मत होइए कि ये y ही दिया हुआ है, ठीक ना। अभी ऐसे देखते थे ना आप, एम आई 0 1 2 6 7 इस टाइप से देखते थे ना। अब ये क्या कहते हैं कि ये फंक्शन में टर्म में आएगा, फंक्शन ऑफ एबीसी, यानी 3 वेरिएबल है। यहां से ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास 3 वेरिएबल है। अब यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है। अभी इस इक्वेशन से आप क्या करते थे, एक्सप्रेशन तैयार करते थे। अभी ये देता था हमें, ये इक्वेशन देता था, यहां से आप क्या करते थे, नंबर ऑफ मिनटर्म्स निकालते थे और एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन तैयार करते थे। अब क्या रहेगा, अब ये दिया रहेगा हमको, ये मिनटर्म्स दिया रहेगा। अब ये गिवन होगा, हमको ये निकालना रहेगा। इसी का जस्ट अपोजिट मैं कर रहा हूं, समझ गए मेरी बात। अभी जो क्वेश्चन किया प्रीवियस लेक्चर में हमने, उसी का जस्ट अपोजिट है। अभी आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया रहता था, नंबर ऑफ मिनटर्म्स निकालते थे। अब नंबर ऑफ मिनटर्म्स दिया है, आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन तैयार करनी है। बात को समझो आप, इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सोल्यूशन में हमें गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, एफ ए बी सी विल बी इक्वल टू मिनटर्म्स कितना 0 1 2 6 7। ये हमको गिवन है। तो उसके लिए मैं टेबल यहाँ बनाता हूँ, उसके लिए टेबल में बनाता हूँ। आप जानते हैं टेबल कैसे बनेगा। टेबल जानते कैसे बनेगा आप। कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब हमको अभी तक ये इक्वेशन दिया रहता तो मैं यहाँ लिख देता था, ये फंडामेंटल क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। याद करो स्टार्टिंग में जब मैं बताया था आपसे, याद आ रहा ना, ये फंडामेंटल प्रोडक्ट यही हमको निकालना है ना। अब गिवन नहीं है, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मिन टर्म्स मिलेगा, ये मिन टर्म मिलेगा, ओके। तो कॉम्बिनेशन आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है, पहले कॉम्बिनेशन बना लो। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1।
हो गया ना, इतना हो गया ना। अब ये क्या होता है हमारा m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 एंड m7। चलो अब बेटा जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है वो हम कैसे निकालेंगे, यानी हमारा जो आउटपुट है हाई कहाँ होगा, हाई कहाँ कहाँ पर होगा, ये दे रखा है। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन ये बताया था इस टाइप से, कहाँ कहाँ लिखूंगा मैं, वन कहाँ कहाँ लिखेंगे, जहां 0 है, 1 है, 2 है, 6 है, 7 है। 0 पर 1 लिखूंगा, समझ गए क्या आप लोग, 0 पर लिखूंगा हाई, उसके बाद कहाँ लिखूंगा 1 पर लिखूंगा हाई, उसके बाद 2 पर लिखूंगा हाई, उसके बाद 6 पर लिखूंगा हाई, उसके बाद 7 पर लिखूंगा हाई। समझ गए क्या, ये हम उसे देख के ऐसा किए, समझे मेरी बात, समझे, थोड़ा उल्टा हो गया। इसका मतलब ये हाई का मतलब क्या है, ये हमको गिवन है ना, देखो यानी ये गिवन है, ये जो मिनटर्म्स है ये हमें गिवन है, यहाँ पर मैंने रखा, और यहाँ पर जहां जहां नहीं है मतलब वहां पर लो है आउटपुट, लो मतलब 0 0 है, लिखो चाहे ना लिखो, आउटपुट पर डिपेंड करता है ना। अब देखो ये हमारे हैं, ये हाई पर आ रहा है, ये भी हाई पर आ रहा है, कवर कर लो, ये भी हाई पर आ रहा है, ठीक, ठीक, और ये भी हाई पर आ रहा है, और ये भी हाई पर आ रहा है। ओके, अच्छा अब बताओ हम लोग क्या करेंगे, एफ ए बी सी ये दिया है, तो अब बताओ एफ ए बी सी एक्सप्रेशन तैयार करना आपको, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो बताइए इसका मतलब यही हुआ ना, m1, m0, m1, m2, m6 एंड m7, इसी के स्थान पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में मैं लिखूंगा। m1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो देखना यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये क्या है बताइए, ए बार बी बार सी बार ना, प्लस बोलो क्या लिखूंगा, ए बार बी बार सी, तीसरे पे बताओ ए बार बी सी बार, उसके बाद यहाँ बताओ ए बी सी बार, नेक्स्ट नंबर ए बी सी, समझ गए, यही तो है ना, ए बी बार सी, ए बी बार ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, और ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब देखो ये अब थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, वो लगा के, क्या लगा के बताओ, फंडामेंटल लगा के हम रिड्यूस करते, ये लॉजिकल, लॉजिकल क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया हमारा, दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, यही लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, लॉजिकल, थोड़ा मैं पेज को ऊपर करता हूँ, दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब इसे रिड्यूस करना है, तो देखो रिड्यूस करने के लिए इसी को आगे मैं खींचता हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन है देख रहे हो आप लोग, क्या कॉमन है, ए बार बी बार बचा क्या, सी बार प्लस सी, इसमें क्या कॉमन है बोलो, बी सी बार दोनों में कॉमन है क्या, देखो, जी सर। हाँ, तो आएगा क्या प्लस, बचा क्या ए बार प्लस ए, और क्या हो जाएगा बी सी बार हो गया, प्लस क्या हो गया ए बी सी हो गया, और आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बचा क्या हमारे पास, देखना, ठीक, ए बार बी बार प्लस बी सी बार
प्लस क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। ये हमारा रिड्यूस फॉर्म आ गया। ये रिड्यूस हो गया, और भी थोड़ा रिड्यूस होगा, ठीक है ना। ये रिड्यूस हो गया, जितना बन सके उतना करिए, और भी रिड्यूस कर सकते हो, C भी गायब हो सकता है, ठीक है ना। वो यहाँ तक ये रिड्यूस टर्म बन जाएगा आपका। ऐसा करने के लिए आएगा तो आप रिड्यूस कर लेना। लॉजिकल एक्सप्रेशन पहले तो तैयार कर लीजिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद आप रिड्यूस कर दीजिए, कितना रिड्यूस कर पाते हैं आप। ओके बच्चों, तो इससे भी आगे भी, हाँ इसके आगे भी आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक, अभी और भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो आप सीख गए, बस इसके आगे आप रिड्यूस कर सकते हो, कर लीजिएगा। अब आगे चलो, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। y will be equals to mi 0 1 2 3 and 7. write the logical expression. लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिड्यूस नहीं करने के लिए कहे तो मत करिए, ठीक है ना। कहता है तो करिए, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दिक्कत तब आती जब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और क्या करते हैं, आंसर मैच करवाना होता है, तब मुझे पूरा रिड्यूस करना होता है। ओके, ऑप्शन देखकर। from the above टेबल देखें, अभी पिछला टेबल जो बना, उसी टेबल को देखकर हमको क्या करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन तैयार है। जबकि एक क्वेश्चन हमारा ये है, या नहीं बनाना चाहते तो वो टेबल फिर से बना लो, मुझे क्या दिक्कत, सोल्यूशन बना लो। ये टेबल हो जाएगा हमारा, दो बार काम करने की आवश्यकता है तो कर लो। दिस इज A, this is B, this is C, this is fundamental product, this is min-term, ये min-term हो गया। चलिए एक्सप्रेशन तैयार करते हैं हम लोग, करें एक्सप्रेशन तैयार। चलो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ओके, फंडामेंटल प्रोडक्ट, ये देखो, ये गिवन जहां जहां ये है वही वही हमको लिखना है। यानी ये क्या है हमारा, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 एंड m7। तो बोलो कहां पर मैं लॉजिक हाई रखूं, कहां कहां पर, 0 1 2 3 एंड 7। 0 पर रखूंगा, 1 पे रखूंगा, 2 पे रखूंगा, 0 पे, 1 पे और 2 पर और 3 पर भी रखना है। और कहाँ रखना है बच्चों, उसके बाद 7 पे रखना है, बाकी जगह 0। एनी प्रॉब्लम किसी को ना, लॉजिक हाई। तो अब देखना, जब लॉजिक हाई हो गया, अब देखना कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर है। जीरो 1 2 0 1 2 3 एंड 7, यहाँ पर एक्सप्रेशन तैयार करना, बस सिंपल, इट्स वेरी इजी।
मेरे तो समझ में आ गया, आपकी समझ में आया? कहोगे सर आपको जी आया, सर। आपको समझ में आएगा ना? देखो, देखने में भी अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। चलिए, वही कितना है, m0, m1, m2, m3 प्लस m7। चलो y निकाल लेता हूँ, कितना है, a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c, ये वाला। नेक्स्ट नंबर a बार b c बार, नेक्स्ट नंबर a बार b c, नेक्स्ट नंबर कितना, a b c। ये हमारा आंसर हो गया। यही रिड्यूस करने के लिए हमसे नहीं कहा, तुम्हारा यही आंसर हो गया। देखो मिला लो, कहीं गलत नहीं हुआ। तो रिड्यूस भी करे तो रिड्यूस भी कर दीजिए। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है इनपुट्स का, फॉर देखो, फॉर टू वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर टू वेरिएबल, फॉर टू वेरिएबल की जानते हो, 2 पावर 2 कितना, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। फॉर 3 वेरिएबल के लिए, फॉर 3 वेरिएबल के लिए कितना बनेंगे, 2 पावर 3 कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और इसके बाद फॉर 4 वेरिएबल, वेरिएबल के लिए कितना बनेंगे, 2 पावर 4 16 बनेंगे। मतलब इसमें क्या, जैसे ए बी रहेगा, ए बी के चारों थोड़े 0 0 1 1 0 0 1 1 1, ऐसे तो बनेगा ना, वही चीज। और 8 रहेगा तो मैंने इसको दिखाया, ऐसे भी बना सकते हैं। 5 रहेगा, 25, 2 पावर 5 कितना आएगा, 32 आएगा। जी सर। 32 बन जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये, अब फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, पीओएस फॉर्म पढ़ते हैं। ओके बच्चों ना, ओके, चलिए फिर से जुड़ते हैं हम लोग। ओके।